वो किसी भी कीमत पे अपने इश्क को हासिल करने के लिए पहुंच जाया करते हैं। बहुत महापुरुषों ने रब्बी इश्क के बारे में बताया, गुरु सहवानों ने बताया कि चाहे आग का दरिया हो, चाहे जमदूतों का पहरा हो, चाहे रास्ते में बब्बर शेर कूद रहे हों, बोल रहे हों, गरज रहे हों, बादल गरज रहे हों, मूसलाधार बरसात आ रही हो, भयानक तूफान चल रहा हो, अजी मौत भी तैयार खड़ी हो, तो भी रब से इश्क करने वाले कभी कदम पीछे नहीं हटाया करते। अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। अगर सिर्फ ये दो लाइनें आप मान लो ना, आपको टेंशन आएगी नहीं, सत्संगियों को तो खास करके। दो लाइनें अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की ते बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। या तो आपने इश्क किया हो किसी बंदे से, या तो आपने इश्क किया हो चोर डकैत से, या तो आपने इश्क किया हो किसी पशु जानवर से। नहीं ना, आपने इश्क किया सतगुरु मौला उस रब से। जब उससे रब से इश्क कर लिया, वो तो फिर पल पल की जानता है ना, क्या उसको आपकी मजबूरी का, आपके दुख का पता नहीं चलेगा? पर आप चलने देते नहीं, पहले चीखने लग जाते हो। एक इसी बात पे एक बात याद आ गई, आपको कई बार पहले भी सुनाई है। कोई आदमी डूबने लगे, कश्ती पे सवार थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो कश्ती सवार ने कहा, हम डूब रहे हैं। तो मल्लाह कहने लगा, 4 लोग कुर्बानी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं, बच सकते हो। तो सभी कहने लगे, यार चलो ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग आपा कुर्बानी देते हैं। एक ने अपने मालिक को याद किया, छलांग मारी, वो किनारे पहुंच गए। दूसरे ने याद किया, उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। तीसरे ने किया, वो उसने छलांग मारी, वो पहुंच गया। अब चौथे की गड़बड़ होगी। चौथा कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए, और आखिरकार वो डूब गया और मर गया। कहते हैं वो जमराज के पास गया। इसे कहानी मानिए, लेकिन है ये हकीकत के बिल्कुल नजदीक। कहते हैं जमराज के पास गया और गुस्से होने लगा। जमराज कहता, भाई तू गुस्से क्यों हो रहा है? कहता, यार बड़ी अजीबोगरीब हुई मेरे साथ। कहते, क्यों? ऐसे ऐसे उसने घटना बताई, हमने छलांग मारी, तीनों ने अपने अपने मालिक को याद किया, पार हो गया, मैं रह गया। मैं क्यों डूबा? मैंने भी तो मालिक को याद किया। जमराज कहने लगा, हाँ बात तो आपकी ठीक है, मालिक के पास चलते हैं। मालिक के पास गए, मालिक मुस्कुराए, आ गए। कहने लगा, जी जमराज कहने लगे, हे भगवान, हे अल्लाह राम, ये आपके पास आए हैं और इन्होंने ये बताया है। तो मालिक मुस्कुराए, कहने लगे, सुन भाई, तूने हमें याद किया एक संगीत वाद्य बजाने के वाले के रूप में, तो हम अभी सब सारा सामान टांग टूंग के अभी सितार स्तूर उठा ही रहे थे कि आपका इरादा बदल गया। आपने कहा मुझे चाहिए जो अस्त्र शस्त्र से लैस हो। कहते, मैंने बीना टांगी, बंसुरी टांगी, मैंने अस्त्र शस्त्र धारण किए ही थे, मैं भी चलने लगा तो आपका इरादा बदल गया।
आप कहने लगे नहीं जी मुझे तो ऐसे नहीं, इस रूप में चाहिए। कहते मैंने वो रूप धारण किया ही था, तुझे बचाने के लिए चलने लगा, आपका इरादा फिर बदल गया। आप कहने लगे मुझे तो औरत रूप में आके भगवान बचाए। तो वो कहता जी फिर क्या हो गया, आप आ जाते। कहता मैं साड़ी बांध रहा था तब तक तू डूब गया, मैं क्या करूं। अब चक्कर ये है ना, राम सतगुरु अल्लाह तो आपके दुख दर्द दूर करने आते हैं, पर आपकी एक डिमांड कम पूरी होने वाली होती है, आपकी 10 डिमांड आप साथ में पंजाबी च कहते तय नाल तय ला देने हो। पहले रस्सा बनाया करते थे, हम भी बनाया करते थे, आप भी बनाते रहे होंगे। तो उसमें सण होंगी है, एक रस्सा बनता है उससे, तो कहते 2.5 नाल 2.5 लाती। सो आप तो 2.5 नाल 2.5 लाते रहने हो। एक थोड़ी जी पूरी होने लगती है 10 नवियां तैयार, एक फाइल पूरी नहीं होने देंगे 10 नवियां तैयार लिख के भी रब्बा जे आ ही गया तो फिर आप ही कर जी। सो भगवान पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो, हो नहीं सकता कि आप जो करो और वो आपको खुशी का कोई कारण ना दे, मतलब ही नहीं है। दुनिया से उम्मीद मत रखिए, वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टॉन्ट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो, क्योंकि तेनू यार नाल की थे, तेनू चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू तो ध्यान रखना अपने सतगुरु मौला से, वो तेरे पे खुश, और जिससे यारी लगाई अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडियां लेनी है। फिर सीधी सी बात, लेना भी क्या है किसी से। पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरें, वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सतगुरु मौला से लिव जोड़ के रखो, उनसे तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो। क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप ही होता चला जाता है। इसलिए बन के प्रेमी फिर दिल नु डुलाना, डुलाया मत करो। जरा सा ये हो गया टेंशन, ओह मर गए, फिर थोड़ा ठीक हो गया, तन माल का धन। अरे जब माल का ही धन है तो फिर तू क्यों ऐसे कर्म कर रहा है बार बार। तो टेंशन ना लिया करो सत्संगी बच्चों। या तो ये बताओ आपके टेंशन लेने से कभी काम ठीक हुआ? तो सारे परिवार को बिठा दिया करो टेंशन लेने, भी हाय तौबा मचाओ भाई, क्या पता ठीक जल्दी हो जाए। नहीं होता ना, शरीर भी खराब, दिमागी तौर पे भी खराब, पारिवारिक तौर पे भी खराब। तो टेंशन क्यों और किस लिए? करना तो सतगुरु मौला ने है, और जो उसने करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बदल सकता है तो वो मालिक बदल सकता है आपके पाप कर्मों को, बदल सकता है तो वो सतगुरु बदल सकता है आपके पहाड़ जैसे कर्मों को। तो उससे जब बात कर सकते हो तो बीच में बिचौलिया डालने की क्या जरूरत है? सीधा डायरेक्ट चलने दो ना। बड़ा ही अजीबोगरीब प्यार होता है कईयों का। मुझे फलां सेवादार ने बैठने से मना कर दिया, क्या क्या आशिकी है ना। देखो कमाल की बात, इसलिए मैं नहीं आता। ले लाता रंग, वाह आशिका तेरे नाल तो भुमकड़ चंगा, चाहे ਉਹਦੇ फंग मच जाते फिर भी लंडा बन के तुरया फिर देख। जरा सी बात पे ना ना ना, मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, मेरे को धक्का दिया, यार फलाने को ये हो गया। ऐसे मत किया करो। जिस मालिक से अल्लाह वाहिगुरु से लिव लगाई है, जिस सतगुरु ने आपको प्यार की रीत की पढ़ाई करवाई है, उससे इश्क रखो ना। सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। जब प्यार उसी से होता है फिर बेगाना कोई नहीं होता है।
और प्यार रब से होता है, फिर रब तो क्या, यार के बिना रब कोई नहीं दूजा होता है। सो जब उस यार रब से प्यार हो जाता है तो आदमी के अंदर की सिक्स सेंस कह लो, धुन कह लो, आत्म बल कह लो, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इंसान को गम चिंता नहीं सताती, परेशानियां पास नहीं आती और वो हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करता है। उसे तमीज नहीं रहती, खुशी में फटता नहीं और दुख में घटता नहीं, एक रस रहता है। आशिकी ये नहीं होती कि अगर मन के अनुसार मांग पूरी हो गई तो सतगुरु पूरा है, और मन के अनुसार पूरी नहीं हुई तो सतगुरु अधूरा है। ये तो फिर आपके मन का चाल चलन है भाई। मालिक सतगुरु किसी को अजमाता ही नहीं, पर अगर अजमाता है तो अजमाने के बहाने बेशुमार प्यार उसे लुटाता है। पर उस अजमाने में अगर कोई खिसक जाए तो वो खाली रह जाता है, उसको वो खुशियां नहीं मिलती। उम्मीद ना छोड़ो कभी भी अपनी। जिस दिन आदमी अपनी उम्मीद छोड़ देता है उस दिन समझिए वो रूहानियत से दूर हो जाता है। रूहानियत सूफियत कहती है अल्लाह वाहिगुरु राम पूर्ण है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वो अजर अमर जर्रे जर्रे में रहने वाला है। पर नजर तो उसे ही आएगा जो उसकी याद में तड़फता है, उसकी याद में समय लगाता है। आपको दुख तकलीफ आती है, आप कैसे रोते हैं? मां बाप बच्चों के लिए कैसे तड़फते हो? कभी ऐसा आप अपने सतगुरु के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़फे हो? हमने कईयों को देखा है, बच्चा अगर उनकी औलाद कह दे कि नहीं ये है तो झट से औलाद के साथ हो जाते हैं, और सतगुरु मौला की परवाह ही नहीं करते। अरे जिसने बचपन से प्यार दिया हो, जिसने सदियों से नवाजा हो, पल में सिर्फ औलाद के लिए, और पता नहीं वो औलाद घर में जाके कब लात दुलत्ती झाड़ दे और आपको घर से बाहर निकाल दे, फिर रोते फिरोगे। इस कलयुग में सारे एक जैसे नहीं होते। 5.5 करोड़ में ऐसे करोड़ों सत्संगी हैं जो भगवान को भी कहते हैं अगर आना है तो हमारे सतगुरु यार के रूप में आ, वरना ना आ। पर कोई अजीबोगरीब भी होते हैं, मन के सताए भी होते हैं,